This call is now being recorded. Am I audible? प्रेजेंटेशन दिख रहा है? ओके, तो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 3.1। आपने इसके सारे क्वेश्चन कर लिया है? एनी डाउट? ओके, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, एपी है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 7 जो है आपका एपी है या नहीं है? यस और नो? किसी ने किया है ये क्वेश्चन? सिर्फ एक ने अभी जवाब दिया, और सारे लोग? ओके गुड, ये एपी में है। ये क्वेश्चन और फोर्थ एपी है या नहीं है, यस और नो? ओके गुड, ये जो फोर्थ है वो एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आएगा। इसका आप जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 0.03 और यहाँ पे जो आएगा आपका इसका डिफरेंस होगा 0.303 होगा। ओके, इसीलिए ये आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होने के कारण ये एपी में नहीं होगा। यहाँ पे आप डिफरेंस करेंगे तो ये आपका एपी में हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो ही गया होगा, थर्ड क्वेश्चन भी हो ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे एक ये है लेट्स थिंक, तो आप इसको जैसे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि एपी को हम लोग लिखते हैं जैसे ये आपका 5 8 11 14, ये एपी में है या नहीं है? तो हम लोग इसका डिफरेंस करेंगे। जैसे 5 और 8 का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पे 8 और 11 का डिफरेंस जो होगा वो भी 3 होगा, और 11 और 14 का डिफरेंस जो है वो 3 होगा। यानी कि सब में कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी आपका है। इफ सो देन व्हाट विल बी द 100th टर्म? 100 टर्म कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसी तरीके से 14 में फिर +3 ऐड करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 17। फिर 17 में हम क्या करेंगे, +3 ऐड करेंगे, ये आपका 20 होगा। इस तरीके से हम लोग 100 टर्म तक करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा? 100 टर्म मिलेगा। ओके, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, जैसे चेक वेदर 92 इज इन द एपी, आपको ये भी चेक करना है कि 92 एपी में है या नहीं है। फिर आपको ये भी चेक करना है इज नंबर 61 इज इन दिस एपी, आपको ये भी चेक करना है कि 92 और 61 जो है आपका एपी में है या नहीं है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे भी हालांकि आपका वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस होगा। इसीलिए हम लोग nth टर्म को, एपी का nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ओके, जैसे देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका nth टर्म ऑफ एनएपी। ओके, in the sequence 5 8 11 14 the difference between two consecutive term is 3, hence the sequence is NAP। ओके, तो उसके बाद हेयर द फर्स्ट टर्म इज 5। आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन में आप लोगों ने फर्स्ट टर्म फाइंड किया होगा, कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड किया होगा। ओके,
तो फर्स्ट टर्म जो है आपका 5 है। इफ 3 इज एडेड टू 5 we get the second term 8. Similarly to find 100th term what should be done? Okay, तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म आपका ये है, थर्ड टर्म ये है। तो इसलिए आप ये टेबल देखते हैं। ओके, तो ये टेबल में क्या बोल रहा है कि 5 है, उसके बाद फिर 8 है। तो 8 में क्या हुआ आपका +3 ऐड किया गया है। फिर इसमें 8 के बाद आपका 11 है, तो 11 में भी +3 ऐड किए हैं। अगर हम गौर करें कि फिफ्थ और 11 इसमें कितना का डिफरेंस, अगर मैं फर्स्ट टर्म को फिक्स कर देता हूँ, जैसे इसमें मैंने फिक्स कर दिया फर्स्ट टर्म को, इसमें भी मैंने फिक्स कर दिया है, तो ये किस तरीके से ये आगे सीरीज बढ़ रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये आपका सब में 3 ऐड हो रहा है, तो 3 मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे 3 1 टाइम्स ऐड हो रहा है। और यहाँ पे अगर थर्ड टर्म का बात करें, तो यहाँ पे थर्ड टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी कि 2 बार ऐड हो रहा है फर्स्ट टर्म में। ओके, फिर अगर फोर्थ टर्म का बात करें, तो जो कॉमन डिफरेंस आपका 3 है यहाँ पे, तो वो कितना टाइम्स हो जा रहा है 3 टाइम्स। इसी तरीके से आपका ऐसे बढ़ते जाएगा और फर्स्ट टर्म उसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो उसके बाद ये आपका फोर्थ टर्म हुआ, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट ऐसे करके ये आप nth टर्म पे पहुंच जाएंगे। फिर आप nth प्लस 1th टर्म पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से करते करते nth टर्म का मतलब क्या है कि आप कोई भी जैसे नेचुरल नंबर कोई भी है उस टर्म तक आप पहुंच जाएंगे। जैसे 4 है, फिफ्थ है, सिक्स है, उसी तरीके से अगर हम 100 टर्म का बात करें, 100 टर्म का, तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे क्या है 2 है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 100 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा 99 से। तो 100 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 प्लस 99 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है उसको कर देंगे। ओके, तो ये जो है आपका कौन सा टर्म होगा 100 टर्म होगा, टी 100। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इसको पहले 5 प्लस 99 इंटू 3, 297, और ये कितना हो जाएगा 203। ओके, तो ये जो है आपका 100 टर्म है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 110 टर्म क्या होगा, 110 टर्म क्या होगा, इसी तरीके से करेंगे। ओके, तो ये जो है आपका 110 तक, तो यानी कि हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके जो कॉमन डिफरेंस है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर फर्स्ट टर्म को उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा टी 100 टर्म्स निकल जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर हम एन टर्म का बात करें, जनरल फॉर्म का बात करें, तो जनरल फॉर्म में अगर हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो आपका ये फर्स्ट टर्म है प्लस फिर आपका यहाँ पे nth टर्म है, तो हर जगह क्या हो रहा है जो टर्म हो रहा है उससे 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो n-1 होगा इनटू कॉमन डिफरेंस यानी कि 3। अगर फिर हम n+1 टर्म की बात करें, तो n+1 टर्म में आपका n+1 टर्म है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो -1 करेंगे, तो आपका क्या होगा यहाँ पे n होगा। तो जब n होगा तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे n से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जा करके हमको tn+1 टर्म मिलेगा। ओके, उसका जनरली इन द AP T1 T2 T3 if first term is A and common difference is D, तो T1 इक्वल टू A, T2 इक्वल टू क्या होगा आपका T, अगर जनरल फॉर्म में अगर हम लोग बात करते हैं तो। ओके, अगर सपोज T1 जो है आपका A है, T2 जो है आपका क्या होगा T1 प्लस, यानी कि ये फर्स्ट टर्म T1 है आपका प्लस D कॉमन डिफरेंस D,
तो T1 आपका क्या है A और D कॉमन डिफरेंस D, तो A प्लस D। फिर उसके बाद जो है आपका T3 क्या होगा T2 प्लस D, यानी कि T2 इससे पहले वाला टर्म, फिर उसके बाद उसमें हम लोग D ऐड करते हैं। ओके, तो हम लोग A प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी को 2 - 1 लिख सकते हैं। ये आपका 2 रहा और ये आपका 1 रहा। ओके, तो 2 - 1 किए। फिर T3 में थर्ड टर्म में क्या करेंगे, A प्लस डी, यानी कि जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है वही चीज यहाँ पे किया गया है। ओके, अगर nth टर्म का बात करेंगे, n टर्म में क्या होगा Tn इक्वल टू A प्लस n - 1D। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इसको Tn इक्वल टू A प्लस n - 1D। जब हमको nth टर्म फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे। इसको आप लोग अभी नोट करिए। नोट कर लिए आप लोग? ओके, using above formula we can find the 100 terms of the AP 5, 8, 11, 14। ठीक है, तो इसने 100 टर्म फाइंड आउट किया जो कि मैंने बता रखा है। जैसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपका फर्स्ट टर्म A इक्वल टू क्या है 5 है, D इक्वल टू 3 है। D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, A क्या है आपका फर्स्ट टर्म। तो आपको Tn टर्म फाइंड आउट करना था। Tn मैंने क्या बता रखा अभी कि फर्स्ट टर्म यानी कि A प्लस n - 1 इंटू डी। तो 100 टर्म के लिए हम लोग n के जगह पे 100 पुट करेंगे। तो जब n का 100 पुट करेंगे और a का वैल्यू आपका क्या है 5 है, तो सारा चीज हमने यहाँ पे पुट किया। d का वैल्यू 3, n का वैल्यू 100। तो आपका यहाँ से इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आपका T100 जो होगा वो 302 होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने 100 टर्म जो है एपी का फाइंड आउट कर लिया है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग फिफ्थ टर्म, आप लोग 50th टर्म निकालेंगे। ओके, इसका वैल्यू बताएंगे कि क्या होगा इस एपी का। ये आपका एपी है, आपको 50th टर्म पता करना है। अभी निकालिए आप। ओके, 152। तो इसमें क्या करेंगे 50th टर्म निकालना है, तो T50 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ए है तो ए का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। फिर प्लस एन, एन के जगह पे आपका अब क्या होगा 50 होगा। 50 - 1 इंटू डी। डी क्या है आपका 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो है आपका प्लस होगा। ओके, ये आपका प्लस है। तो ये मल्टीप्लाई करने में कितना होगा 5 प्लस 7, 147 इक्वल टू 152। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,
उसका नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका, लेट्स चेक वेदर 61 इज इन दिस एपी, टू फाइंड आंसर वी यूज द सेम फॉर्मूला। जैसे आपको चेक करना है कि 61 जो है आपका एपी में है या नहीं है। ओके, यानी कि ये 61 क्या है आपका, ये आपका टीएन है। सपोज ये टीएन जो है आपको गिवन है 61। ओके, 61 आपका टीएन गिवन है। तो और ए भी हमको पता है, ए जो है आपका 5 है, ए गिवन है आपका 5, और डी जो है आपका वो 3 है। तो टीएन जहाँ पे है इस फॉर्मूला में हम लोग टीएन का वैल्यू 61 पुट करेंगे। ओके, ए का वैल्यू 5 पुट करेंगे, उसका एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन के जगह पे एन माइनस वन हम लोग रहने देंगे, और डी का वैल्यू जो 3 है वो पुट करेंगे। यहाँ से डी का वैल्यू हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, तो 3 इंटू एन, तो 3 एन होगा, माइनस माइनस यहाँ पे दिया गया, फिर 3 इंटू 1 यानी कि 3। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एन का वैल्यू जो होगा आपका, एन का वैल्यू क्या आ रहा है, 59/3। तो 59/3 क्या है आपका, नेचुरल नंबर है या नहीं है, 59/3 नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, नहीं। तो यहाँ पे जब n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि 61 जो है आपका एपी नहीं है। ओके, 61 इज नॉट इन दिस एपी। तो 61 जो है इस, जो ये आपका सीरीज है, ये जो सीरीज है इसमें आपका 61 कहीं नहीं आएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर है सबको। ओके, उसके बाद एक जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है, आप लोग इसको सबसे पहले रीड करिए। ओके, जैसे बोल रहा है, कबीर मदर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हिज हाइट ऑन ईच बर्थडे। ओके, when he was 1 year old, his height was 70 centimeter. At 2 years he was 80 centimeter, and 3 years he was 90 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जब 1 ईयर का होता है तो उसका क्या है, हाइट 70 सेंटीमीटर है। जब 2 ईयर का होता है तो उसका 80 सेंटीमीटर है, और 3 ईयर का हो जब वो होता है तो उसका हाइट जो है वो 90 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक सीरीज सीक्वेंस में है। उसके बाद क्या करा है, हिज aunt मीरा वाज स्टडिंग इन द 10th क्लास। आप लोग भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। शी सेड इट सीम्स लाइक कबीर हाइट ग्रोज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसको लगता है कि इसका जो हाइट है कबीर का, वो जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो ग्रो कर रहा है। ओके, कर रहा है ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 70 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर थर्ड ईयर में 90 हुआ, उसी तरीके से ये इंक्रीज कर रहा है। तो एज्यूमिंग दिस, इसको मान करके, सी कैलकुलेटेड हाउ टॉल कबीर विल बी एट द एज ऑफ 15 ईयर्स व्हेन ही इज इन द 10th। जब वो 10वीं में होगा और वो 15 साल का होगा, तो उसका हाइट क्या होगा। सी वाज शॉक्ड टू फाइंड इट, you to assume that Kabir grows in AP and find out his height at the age of 15 years। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 15 इयर्स का जब वो होगा तो उसका हाइट क्या होगा। तो जैसे ये फर्स्ट ईयर का है आप उसका, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, ये जो है आपका सेकेंड ईयर का है, ये जो है आपका थर्ड ईयर का है। तो उसी तरीके से अगर 15 इयर्स का हो जाएगा तो उसका हाइट क्या होगा, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। Oh, someone calculated. Yes, ma'am. Okay, good. ये जो होगा आपका 200, क्योंकि यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म जो है आपका, मान लीजिए कि T15 यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये हुआ T15 कैलकुलेट करना है। तो आपका क्या होता है, ए का वैल्यू कितना है 70, उसके बाद फिर प्लस, फिर n-1,
एन क्या है आपका 15 है, यहाँ पे हम 15 रखेंगे, -1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है 80 माइनस 70 या 90 माइनस 80। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है 10। ओके, मैं यहाँ पे 10 पुट करूंगा, ये आपका कितना हो जाएगा 70 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 10 140 इक्वल टू 210 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि जब वो 10th में होगा और 15 इयर्स का होगा तो वो 210 सेंटीमीटर का होगा। ओके, उसके बाद कुछ एग्जांपल है उसको करते हैं। फाइंड टी एन फॉर फॉलोइंग एपी एंड देन फाइंड 30th टर्म ऑफ एपी। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टी एन जो है आपको कैलकुलेट करना है। जैसे 30th टर्म आपको पता करना है, ये आपका दिया हुआ है एपी, तो ये 3 है 8 है 13 है 18 है। तो आपका इसमें सबसे पहले आप लोग बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन दिस एपी। ओके, तो फर्स्ट टर्म के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जो पहले सबसे पहला जो टर्म दिख रहा है वो आपका फर्स्ट टर्म होगा। उसके बाद आप कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका डी। तो डी इक्वल टू क्या होगा आपका T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 यानी कि 8 माइनस 3 क्या होगा आपका 5। जब भी हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम ये चीज का ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पे T2 T1 का किए तो एक टर्म को हम लोग कैलकुलेट करके नहीं छोड़ेंगे, फिर हम लोग एक और डी कैलकुलेट करेंगे, कौन सा T3 माइनस T1 T2। ओके, तो T3 माइनस T2 क्या है 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 क्या होगा आपका 5 होगा। ओके, तो ये दोनों क्या है आपका डी सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी में है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहले देख लेंगे ये एपी में है या नहीं है। हालांकि यहाँ पे बोल दिया है कि टी एन फॉर द फॉलोइंग एपी, यानी कि ये जो है एपी में ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार डी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो है आपका हम लोगों को पता है टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हम लोग यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा आपका 30th टर्म हमको फाइंड करना है, तो एन के जगह पे हम लोग 30 रखेंगे। उसके बाद 30 रखने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट। यस और नो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में देखता हूँ अब। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560। और आपका एक एपी दिया हुआ है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी मैंने अभी बताया था। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे 560 दिया हुआ है यानी कि आपको टीएन दिया हुआ है। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन को। टीएन जो है आपका 560 दिया हुआ है। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये टीएन दिया हुआ है, फिर यहाँ से हम लोग को क्या पता है एक चीज ए पता है, ए जो है आपका क्या है 2 है। फिर हम लोग डी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डी क्या होगा 11 माइनस 2 इक्वल टू 9। उसके बाद फिर एक बार और डी कैलकुलेट करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे 20 माइनस 11 इक्वल टू 9। ओके, तो ये दोनों डी सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी में है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी एन इक्वल टू हमको पता है टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी।
तो Tn के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 560, तो यहाँ पे 560 रखा गया। फिर a का वैल्यू जो है आपका फर्स्ट टर्म यानी कि ये वाला टर्म, तो यहाँ पे हमने a का वैल्यू 2 रखा है। फिर n-1, n क्या हमको पता है, n तो आपको पूछा है कि विच टर्म, तो n हमको नहीं पता है तो n को वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद फिर -1 इंटू फिर t, t हमको पता है क्या, तो t हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो t जो है आपका 9 है, तो 9 यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद 560 इक्वल टू 2 प्लस n-1, तो n को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n होगा। उसके बाद -9, उसके बाद जो है आपका 9 है, इसको solve करेंगे, 507 होगा। यहाँ से आप एक वैल्यू लेंगे तो 567 डिवाइड 9, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 63, 63 आएगा आपको। तो 63 क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। 63 नेचुरल नंबर है ना, यस और नो? ओके, जब 63 आपका नेचुरल नंबर है तो ये जो है आपका 60 थर्ड टर्म होगा 560 का। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस। तो ये आपको बताना है कि 301 जो है इस सीक्वेंस में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, 301 जो है आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोग T1 इक्वल टू, सॉरी Tn इक्वल टू 301। उसके बाद आपका ए क्या होगा, ए जो होगा आपका 5 होगा। डी क्या होगा आपका, डी कैलकुलेट करें 11 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस 5 6 होगा। फिर आपको देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि ये जो है सीरीज, ये सीरीज जो है वो एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मस्ट है ये कि डी हम लोग फिर दोबारा कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट टर्म से। आपका नेक्स्ट टर्म क्या क्या है, 11 और 17, 17, तो 17 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है 6 हो रहा है। उसके बाद थर्ड टर्म भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपने से, 23 माइनस 17 क्या होगा आपका 6 होगा। तो यानी कि डी जो है सेम आ रहा है, यानी कि ये जो सीरीज है ये कंफर्म हो गया कि ये अब एपी में। तो एपी में जब है तो हम लोग को पता है टी एन इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू, अब यहाँ पे Tn का वैल्यू हमने पुट किया है 301, तो 301 इक्वल टू ए का वैल्यू 5 n माइनस 1 इंटू एन का वैल्यू हमको नहीं पता है इसीलिए एन को ऐसे ही रहने देंगे, फिर डी का वैल्यू 6। ओके, तो यहाँ से जो है आपका फिर एन का वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। यहाँ से एन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 6n इक्वल टू 302, फिर n इक्वल टू 302 डिवाइड बाई 6, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये जैसे 302 है, ये 6 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो है आपका इंटीजर नहीं है, इसके कारण से n जब इंटीजर नहीं है तो ये 301 जो है आपका सीक्वेंस में नहीं होगा। ओके, तो आपको एक इसी में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे ये 301 है, तो आप कैलकुलेट करिए 303, 300 सीक्वेंस में होगा या नहीं होगा।
आप लोग इसको अभी कैलकुलेट करिए। हाँ 60.33 होगा, तो 60.33 जो है आपका इंटीजर नहीं ना है। जब इंटीजर नहीं है तो ये कोई भी टर्म नहीं होगा। जैसे आपका टर्म क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब सारा क्या है, इंटीजर है। ऐसा तो नहीं है कि 60.33 टर्म होता है, नहीं ना होता है ऐसे। इसीलिए ये जो है आपका सीक्वेंस में नहीं होगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है प्रैक्टिस के लिए कि 303 जो है इस सीक्वेंस में होगा कि नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसका n का वैल्यू क्या होगा। ओके नहीं होगा। ओके गुड। तो ये भी जो है इसमें भी आपका थ्री जो डिवाइड करेंगे आप इसमें, तो ये n का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया होगा तो n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया होगा। ओके, तो इसीलिए ये भी सीक्वेंस में नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। n इक्वल टू 44, जब आपका सीक्वेंस में है ही नहीं तो फिर आपका n इक्वल टू 44 कैसे आया। ओके, तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका 303 है इक्वल टू, ये क्या है आपका 5 है, प्लस n पता है क्या, नहीं पता, n-1 इंटू 6, यहाँ से आपका 303 इक्वल टू 5 प्लस 6n -6। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, -1 इधर जाएगा तो 304 इक्वल टू 6n। इसीलिए सो दैट n इक्वल टू, n इक्वल टू 304 डिवाइड बाई 6, यानी कि ये जो है आपका इंटीजर नहीं है। इसीलिए 303 जो है ये भी आपका सीक्वेंस में नहीं होगा। 305 इज इन द सीक्वेंस। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। आपसे ये बोल रहा है कि कितने नंबर्स जो है वो 4 से डिविजिबल है। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी 2 डिजिट के नंबर। तो 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, समवन, कोई बताओ। 2 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 10। ओके, तो यहाँ पे आपका 10 फर्स्ट टर्म जो है आपका वो 10 होगा। ओके, लेकिन आपका एक कंडीशन दिया हुआ है कि वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि हम सबसे पहला टर्म जो ढूंढेंगे वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो कौन ऐसा टर्म होगा, वो कौन ऐसा नंबर होगा जो 2 डिजिट का हो और 4 से डिविजिबल हो। एग्जैक्टली 12। 12 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है सबसे लीस्ट, जो कि 4 से डिविजिबल है। उसके बाद मैं बात करूं कि अगर 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, टू सबसे ग्रेटर नंबर क्या होगा 2 डिजिट का, 100। 100 में आपका कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। हमको चाहिए 2 डिजिट का। ओके, 99। 99 जो है आपका वो 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, लेकिन हमको 99 चाहिए क्या, हमको 4 से डिविजिबल होना चाहिए वो। तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए तो कौन ऐसा नंबर होगा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि 4 से डिविजिबल हो और 2 डिजिट का हो। 96। ओके,
गुड। तो आपका 96 जो है वो लास्ट टर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 से डिविजिबल है, यानी कि इसमें हम लोग सब में 4 ऐड करेंगे, यानी कि 4 के बाद 12 के बाद क्या होगा, 12 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म आपका 16 होगा। फिर उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 20 होगा। उसी तरीके से ये एपी के रूप में आगे इंक्रीज करते जाएगा। उसके बाद फिर जब हम लोग को ये एक एपी मिल गया, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, हमको ये नंबर्स की संख्या पता करना है। तो हम इन यहाँ से अगर कैलकुलेट कर लें, इन यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कितने नंबर्स है। यस और नो, हमको यही ना पता करना है कि जैसे कि 12, 16 20 और 96 तक ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं, ये कितने नंबर्स हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन। जब हमको एन फाइंड आउट करना है तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, ए आपको पता है, ए इक्वल टू 12। डी आपको पता है, डी क्या है आपका 4। उसके बाद लास्ट टर्म यानी कि एल, एल जब भी लास्ट टर्म को डिनोट करिएगा तो एल से आप डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो लास्ट टर्म जो है आपका 96 है, या फिर आप इसको टीएन भी लिख सकते हैं, ओके। टीएन भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है आपको 96 आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आप लोग कैलकुलेट करिए इसको। एन का वैल्यू कैलकुलेट करिए, क्या होगा। यस, एल इज द लास्ट टर्म, ओके। आप उसको एल से भी डिनोट कर सकते हैं और टीएन से भी डिनोट कर सकते हैं। एन इक्वल टू 22। ओके, चलिए मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। तो आपका 96, टी एन इक्वल टू 96 इक्वल टू क्या होगा, ए कितना है आपका 12 है, यहाँ पे मैंने 12 पर रखा। फिर प्लस n-1 तो नहीं पता है, तो n-1 इंटू 4, तो फिर 96 इक्वल टू 96 इक्वल टू 12 प्लस 4n-1। यहाँ पे 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 8 होगा। और 8 को 96 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 इक्वल टू 4n। यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा आपका, 22। यानी कि नंबर, हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, 22। ठीक है, तो ये 22 नंबर्स होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, ओके। ये सबको क्लियर हो गया, यस और नो, ओके। तो देखिए, देयर आर 22 टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। उसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ में एग्जांपल ऑफ फिफ्थ में क्या कर रहा है कि द 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन एपीई आर 25 एंड 41। तो जो जो चीज बोल रहा है उसको हम लोग लिखते चलेंगे साथ में। तो आपको 10th टर्म क्या दिया हुआ है, 25।
हम लोग लिखेंगे टी एन इक्वल टू इन द गिवन ए पी टी टी टेन इक्वल टू 25। फिर उसके बाद 18th टर्म दिया हुआ है यानी कि टी 18 दिया हुआ है। Then find 38th term of that AP. Similarly, if nth term is 99, find the value of n. ओके, अगर nth टर्म जो है 99 है तो n का वैल्यू फाइंड करना है और आपको फाइंड क्या करना है 38th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए आपको पता है क्या? ए आपको यहाँ पे पता है? नहीं है। डी पता है? ए पता है? डी पता है? यस और नो? नो। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे एन क्या होगा। एन जो है आपका क्या है? 10 है। और यहाँ पे एन क्या है? 18 है। तो हमको पता है टी एन इक्वल टू क्या होता है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, तो हम क्या करेंगे? टी एन के जगह पर 10 रखेंगे, एन के जगह पे 10 रखेंगे तो आपका टी एन क्या होगा? 25। 25 इक्वल टू ए नहीं पता है तो ए को ऐसे ही रहने देंगे, ए को कुछ नहीं करेंगे। ए प्लस एन पता है, इसमें क्या है? एन। एन आपका जो है आपका 10 है, माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये आपका एक इसको सॉल्व कर लेंगे। ये होगा आपका 25। यहाँ पे देयरफॉर का साइन देंगे। 25 इक्वल टू ए प्लस 9 डी। ये आपका एक इक्वेशन हम लोग वन कर देंगे। ओके, फिर इक्वेशन ये आपका 18th टर्म दिया हुआ है तो 18th टर्म से भी एक हम लोग इसी तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। तो 18th टर्म का इक्वेशन क्या होगा आपका? 41 इक्वल टू, वहां पे भी एपी में है, एक ही एपी का है तो वहां पे भी ए आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए होगा। फिर प्लस 18th टर्म है तो 18 माइनस वन आपका कितना हो जाएगा? 17। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन होगा। और इस तरीके से दो इक्वेशन आपको मिल गया और दो वेरिएबल्स है आपकी ए और डी। तो यहाँ से आप ए और डी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ए और डी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ए और डी, जैसे ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। फिर फ्रॉम फर्स्ट ये क्या किया है यहाँ पे? इसको लिख दिया है। उसके बाद ए का टर्म, ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया है। आप लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसने सॉल्व किया तो ए का वैल्यू यहाँ से निकाला है और ए को सेकेंड इक्वेशन में इसने पुट कर दिया है, जिससे कि इसको डी का वैल्यू मिल गया है। फिर डी का वैल्यू आप लोग किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से ए और डी का वैल्यू हमको मिल गया। आपको क्वेश्चन में फिर क्या कर रहा है कि 38th टर्म फाइंड आउट करना है। तो आपका ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 7 आएगा। ए इक्वल टू 7 और डी इक्वल टू 2। पूछ क्या रहा है कि 38th टर्म, तो 38th टर्म निकाल सकते हैं यहाँ से। उसके लिए हम लोग टी 38 लिखेंगे। तो ए इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस वन यानी कि 38 माइनस वन यानी कि आपका कितना होगा? 37 इंटू 2। यहाँ से 38 टर्म क्या होगा आपका? कैलकुलेट करेंगे तो 7 प्लस 74
इक्वल टू 81। ये आपका टी 30th टर्म जो होगा वो 81 होगा। ओके। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99, अगर nth टर्म आपका 99 हुआ तो क्या होगा? तो यहाँ पे ए और डी आपको पता है। ए इक्वल टू और ओके, तो हमें यहाँ से एन का वैल्यू फाइंड करना है हमको। एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लिखेंगे। प्लस इक्वल टू ए इक्वल टू 7 है, प्लस n-1, तो n का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। n-1 है, प्लस un। 94/2, ये आपका हो जाएगा 7 है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, तो इसमें कोई किसी को डाउट है एग्जाम्पल नंबर 5 में? ओके ओके, अब आवाज सही आ रही है? ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इससे पहले आपको कोई डाउट है इसमें एग्जाम्पल में या फिर कोई थ्योरी में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप एक क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन और नाइन्थ, क्वेश्चन और नाइन्थ अभी करिए आप लोग। क्वेश्चन और नाइन्थ में क्या करा है? इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो आपको बताना है कि 10 से 250 तक के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल होंगे।
तो सबसे पहले 10 है, 10 के बाद सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सबसे 10 के बाद जो है आपका सबसे स्मॉल नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल कौन सा है, तो उससे आपका फर्स्ट टर्म कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, 10 से लेकर के 250 तक आपको नंबर, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 4 है, कितने नंबर्स है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो 10 के बाद सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा? 12। तो ये आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 12 हो गया। ओके, यानी 4 से डिविजिबल है, यानी कि डी जो है आपका 4 है। तो 4 होगा तो सेकेंड टर्म क्या होगा? 16। थर्ड टर्म 20। उसके बाद लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म जैसे लास्ट टर्म आपका 250 है, तो लास्ट टर्म बताइए आप लोग कितना होगा? टेन इक्वल टू 60, लास्ट टर्म 248। ओके गुड, आपका लास्ट टर्म जो है वो 248। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 248 होगा? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 4 से इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 250 में। तो डिवाइड करते हैं, चलिए यहाँ पे 24 10 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका? 2, यानी कि रिमाइंडर 2 है, यानी कि 250 में से अगर हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा। वो कौन सा नंबर होगा? 248। लास्ट टर्म जो है आपका 248 है और फर्स्ट टर्म 12 है, और डी यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल टू 12, डी इक्वल टू 4, और लास्ट टर्म जो है यानी कि टी एन। टी एन आप लिख सकते हैं या इसको एल भी लिख सकते हैं। एल जो है आपका 248। जब ये हमको सारा चीज पता चल गया तो हमको पता है टी एन इक्वल टू क्या होता है। टी एन इक्वल टू ए कितना है? ए 12 है आपका, प्लस n-1, तो n नहीं पता है आपको, n-1 इंटू डी कितना है? 4। 4 इक्वल टू लास्ट टर्म है 248। तो यहाँ से हम लोग n कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए करते हैं n कैलकुलेट। 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 248। 12 माइनस 4 आपका 8 होगा, तो 4n इक्वल टू 248 माइनस 8। n इक्वल टू क्या होगा आपका? 240 डिवाइडेड बाई 4। n इक्वल टू क्या होगा आपका? 60। तो 60 किसका किसका आया है? रेशम में था आपका, पहले 49 59 आया था। आपने कहाँ गलती कर दिया था? ओके, तो साहब सबका 60 आया, यानी कि सारे लोग समझ गए हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी।
तो ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिस सेट 3.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही सब भरना है, हो ही जाएगा। फिर सेकेंड थर्ड ये सारा चीज तो हो ही जाएगा, मैंने सारा चीज बता रखा है। जैसे ये 6 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 5। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? तो 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर कौन सा होता है? 100। फिर लास्ट नंबर क्या होता है आपका? 3 डिजिट का अगर नंबर का बात करें तो फर्स्ट टर्म जो है आपका 100 होता है। फिर आपका लास्ट 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 999। इसी के बीच होगा। फिर आप क्या करेंगे कि 5 से 3 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल होगा उसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे, वो आपका ए होगा। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप लोग करेंगे। ओके, ए कैलकुलेट करेंगे। आपका डी जो है वो क्या है? 5 है। और फिर आपका टी एन यानी कि लास्ट टर्म क्या होगा आपका? लास्ट टर्म आप कैलकुलेट करेंगे कि कौन ऐसा टर्म होगा, तो आप क्या करेंगे? 999 है, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपका क्या होगा? लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, जब आपको लास्ट टर्म पता होगा, फर्स्ट टर्म पता होगा, डी पता होगा, तो आप वहां से एन कैलकुलेट कर सकते हैं। वही आपका क्या होगा कि कितने नंबर्स होंगे जो कि 5 से डिवाइड होंगे। ओके, आपको इसको कैलकुलेट करेंगे इसको होमवर्क में। आपका आज का जो होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 3.2। और एक चीज आप लोग सुनिए, एक जैसे कि मैं जो भी होमवर्क देता हूँ उसमें कहीं डाउट आता है तो आप लोग पूछिए। ओके, और डेली का डेली क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ वो चीज आप लोग करते जाइए। जितना प्रैक्टिस सेट मैं देता हूँ कि आप इसको कर लेना है इस वीक में, तो आपको उसको कर लेना है। ओके, नहीं तो फिर बर्डन बढ़ते जाएगा आपको। और आप लोगों से एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा होमवर्क नहीं ना हो जाता है? यस और नो? होमवर्क का लोड ज्यादा नहीं ना हो जाता है? जैसे मैं एक एक एक्सरसाइज दे देता हूँ एक वीक में, हालांकि आप लोगों का डेली क्लास रहता है, यानी कि 1 डे में आपको सॉल्व करना होता होगा, तो 1 डे में ज्यादा होमवर्क नहीं ना होता है? ओके गुड। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगर कोई डाउट है तो मैं अभी रुका हुआ हूँ, पूछ सकते हो। अदरवाइज जिनको कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। वन इवेंट प्रॉब्लम सेट, क्या आप क्या कहना चाहती हैं रेशमा? देयर इज मोर स्टफ। नहीं समझे, आप बोलिए। माइक ओपन करके आप बोलिए क्या कहना चाहती हैं। ओके, यानी कि जो जिस दिन प्रॉब्लम सेट मैं देता हूँ उस दिन ज्यादा होमवर्क हो जाता है। ओके, तो आप उसको 2 दिन में कीजिए, 2 वीक्स में कीजिए। मैं तो कोई फाउंडेशन नहीं देता हूँ कि आपको उतने दिन में कर देना है। ओके, तो आप उसको 2 वीक्स में करिए। और उसमें अगर डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए।
ओके, तो मैं उस दिन आपको डिस्कस कर दूंगा। कोई डाउट है उसमें आपको? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट, बाय।